मायका और ससुराल। कीर्ति का अपने ससुराल में पहला दिन होता है। वो सबके लिए रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। कीर्ति बाहर जाकर देखती है तो उसकी माँ वीना और उसका भाई वरुण उसके ससुराल में आए होते हैं। माँ, भाई, आप यहाँ? मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। वैसे तो मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, पर आप दोनों की बहुत याद आ रही थी मुझे। देखा, मैं नहीं कहती थी ये हमारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकेगी। खैर, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा। वो घर तुम्हारे बिना काटने को दौड़ रहा था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। माँ, रहने दो। आप तो फिर भी नहीं आ रही थी, वो तो मैंने ही जिद की, तब आपको यहाँ आना पड़ा। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कीर्ति की सास लीलावती और उसका पति अंकित अपने कमरे से बाहर निकलकर आते हैं। कीर्ति के मायके वालों को देखकर उसकी सास लीलावती कहती है, अरे बहन जी, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप यहाँ आने वाली है। अगर बता देती तो मैं अंकित को भेज देती आपको लेने के लिए। वैसे आपका यहाँ आने का प्लान कैसे बना? अरे आंटी जी, हमें दीदी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने जबरदस्ती की माँ से कि हम दीदी के घर चलते हैं। माँ तो मना कर रही थी कि अच्छा नहीं लगेगा, दीदी का ससुराल में पहला ही दिन है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आंटी जी? नहीं नहीं भाई, इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? ये भी तो खुश होंगे ना आपके यहाँ आने से। वैसे आपका यहाँ रुकने का कब तक का प्लान है? आज ही जाओगी या? माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ दिन माँ को और भाई को यहाँ रुकने दीजिए ना, इन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। क्यों अंकित जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ, सही है। कीर्ति को भी अकेला महसूस नहीं होगा। उन दोनों के अचानक से कीर्ति के ससुराल में आ जाने के कारण कीर्ति की सास लीलावती को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कीर्ति की खुशी के लिए फिर भी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन कीर्ति की सास लीलावती टीवी देख रही होती है, तभी वीना वहां आ जाती है और लीलावती से रिमोट छीनकर कहती है, बहन जी, वो क्या है ना, मैं हर रोज इस टाइम एक सीरियल देखती हूँ। अभी वो सीरियल शुरू होने वाला है, आप बाद में देख लेना, पहले मैं देख लेती हूँ। मैं इस समय हर रोज न्यूज देखती हूँ, इस समय हर रोज ताजा खबर आती है, और सीरियल में क्या रखा है आप बाद में देखना। बहन जी, माफ करना, पर हमारे घर में तो कोई मेहमान आ जाए ना, तो हम सबसे पहले उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते हैं, पर आपके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम तो आपको अपना परिवार ही मानते हैं, तभी तो आपसे पूरे हक से बात कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप हमें अपने बेटी के ससुराल वाले ही मानते हो बस। दोनों इसी तरह एक दूसरे की बात काट ही रहे थे, तभी वहां कीर्ति आ जाती है। कीर्ति के आते ही उसकी सास उससे कहती है, बहू, अब तू ही देख ले तेरी माँ क्या कह रही है। अरे मैं तो इनको अपना परिवार मानते ही हूँ, पर ये अपने आप को मेहमान कह रही है। अब तू ही बता, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? माँ, माँ जी आपको सच में अपना परिवार मानती हैं, लेकिन मुझको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए अब जल्दी से माँ जी से माफी मांगिए। बेटा, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर अपनी सास को भी तो समझा। देख, मैं अपना सीरियल देखना चाहती हूँ इस टाइम, लेकिन मुझे मना कर रही है। बता, अपने परिवार की भी बात कोई ऐसे टालता है क्या? माँ जी, यहाँ तो माँ बिल्कुल सही है। आप भी दोनों ना, चलो अब आप दोनों प्यार से रहो, और मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है घर में। हाँ, बेटी के ससुराल को अपना ही ससुराल समझ लिया। कीर्ति की सास और माँ दोनों समधन बन चुकी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं गंवाती थी। उधर कीर्ति का पति अंकित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसको उसका ड्रायर वहां पर नहीं मिलता। वो अपने हेयर ड्रायर का पूछने के लिए किचन में कीर्ति के पास जाता है, तभी रास्ते में कीर्ति का भाई वरुण उसको वो ड्रायर यूज करता हुआ दिखाई देता है। तब अंकित कहता है, अरे वरुण, ये तो मेरा हेयर ड्रायर है ना,
पर ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? जीजा जी, ये ड्रायर मैंने आपके कमरे से ही लिया है, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तुम इतने बड़े हो गए हो, कमाने लायक हो गए हो, तो तुम दूसरों की चीजें कैसे यूज कर सकते हो? और मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे कमरे से ये ड्रायर कैसे उठाया? तुम्हें अकल है या नहीं? अंकित और वरुण में काफी बहस हो जाती है। ये सुनकर कीर्ति वहां आती है और कहती है, अंकित जी, आपको मेरे भाई से ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। और वरुण, तू भी इतना बड़ा हो गया, तुम्हें ऐसे बिना पूछे किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। चल, अब ये हेयर ड्रायर वापिस कर दे अपने जीजा जी को। और अंकित जी, आप भी माफी मांगिए मेरे भाई से। कीर्ति बेचारी, वो तो फंस ही गई थी। कभी अपनी माँ और सास की बहस में फंस जाती थी और कभी अपने भाई और पति की बहस में फंस जाती थी। एक दिन कीर्ति की माँ वो साड़ी पहनकर आ जाती है जो कीर्ति की सास लीलावती ने कीर्ति को दी थी। बहन जी, ये क्या है? आपने अपनी बेटी को मिली हुई साड़ी खुद पहन के आ गई। अच्छी लग रही है ना मुझ पे? तभी तो मैंने कीर्ति के मना करने के बावजूद भी उससे ये साड़ी ले ली। अब वो मेरी बातों को थोड़ी टालेगी। बहन जी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? आपकी बेटी के ससुराल में आई हो आप। कीर्ति में इतनी समझदारी है तो आपसे भी हम थोड़ी बहुत तो ये उम्मीद रख ही सकते हैं। आपका मतलब क्या है? साफ साफ कहो ना। अरे, बेटी के ससुराल में आई हूँ तो आपको उसके मायके वालों की इज्जत करनी चाहिए ना कि ऐसे ताने देने चाहिए। काम के हिसाब से ही ताने और तारीफ मिलती है। और इतनी तो समझदार हो आप कि आपको पता हो कि आप किस लायक हो। दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और कीर्ति ये सब देख लेती है, पर वो बीच में नहीं बोलती क्योंकि कीर्ति के मायके और ससुराल वाले दोनों ही उसे अपनी बहस के बीच पीस रहे थे। लेकिन एक दिन कीर्ति के मायके और ससुराल वालों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। कोई मुझे बताएगा कि आप दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? आखिर क्या हुआ है? तुम्हारे दहेज में आए हुए मायके ने नाक में दम कर रखा है। रोज तुम्हारा भाई कोई ना कोई कांड करता है, पर आज तो हद हो गई। आज तुम्हारे भाई ने मेरी बाइक ही बेच दी है। बहू देख, तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तेरा मायका तो दहेज में ही आ गया है और हम लोगों को इससे बहुत परेशानी भी हो रही है। देख रही है बेटा, तेरे मायके वालों को दहेज कहा जा रहा है। अब बस यही इज्जत बच गई है हमारी। मेरी ही गलती है। मैंने ही माँ से जिद की थी यहाँ पर आने की। बस सब चुप हो जाओ। माँ, आप ही कहती थी ना, अगर कोई चीज चिपक जाए तो उसे हटा देना चाहिए, वरना वो परेशान करती है। अब आपको अगर मेरी याद आएगी तो आप मुझे ही बुला लेना, मैं ही आ जाऊंगी आपके पास मिलने के लिए। आप यहाँ मत आना। कीर्ति अपने मायके वालों को वापिस भेज देती है और उनके जाते ही घर का माहौल ठीक हो जाता है।